हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूँ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा पीटर के पास रोज का कॉल आता है और वो बोलती है कि उसके घर पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है और उसके बाद पीटर अपने सीनियर के कहने पर रोज को अपने साथ ले जाता है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि वो किलर एक औरत के घर जाते हैं, उसको मारकर उसके घर से एक बैग लेकर निकलते हैं। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत पास्ट के समय को दिखाते हुए होती है। हम देखते हैं 3 महीने पहले का समय। रोज अपनी एक छोटी सी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी चलाती है। अभी रोज एक जर्नलिस्ट से बात कर रही होती है, तभी उसकी कलीग आती है और उसको बोलती है कि एक क्लाइंट का कॉल आया है। जब रोज उस क्लाइंट से बात करती है तो बताता है कि मेरी कंपनी पर हैकर ने अटैक कर दिया है और हमारी कंपनी के सारे सिस्टम बंद हो चुके हैं। तो रोज सर्वर रूम में जाती है तो उसे पता चलता है उसके साथ काम करने वाला उसका टीममेट ही वो हैकर है जिसने उसके क्लाइंट के सारे सिस्टम हैक कर लिए थे। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं हॉकिंस और डियाना फार रोज से पूछताछ कर रहे होते हैं। तो हॉकिंस बोलता है कि तुमने कॉल पर बोला था कि तुमने किलर का चेहरा देखा है, लेकिन रोज बोलती है वो मैंने दूर से देखा था और उस समय मैं घबराई हुई थी, मैंने यूं ही बोल दिया होगा। लेकिन हॉकिंस को रोज की बात पर विश्वास नहीं होता। हालांकि रोज ने किलर का चेहरा देखा था, लेकिन रोज जानबूझकर यहाँ कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने अपने आंटी को ये बोलते हुए सुना था कि व्हाइट हाउस में कोई गद्दार है। तो हॉकिंस गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि अपने आंटी अंकल को तुमने ही मारा है। उसकी बातें सुनकर रोज वहाँ से जाने लगती है। तो डायना मामले को संभालती है और रोज को बोलती है जब तक तुम्हारी जान खतरे में है तब तक हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और हमने तुम्हारे लिए एक अलग होटल बुक कर रखा है, वहाँ तुम अभी पीटर के साथ जाओगी। अब रोज पीटर को लेकर साथ में जाता है और साथ ही 2 FBI के एजेंट उसके साथ जाते हैं रोज के प्रोटेक्शन के लिए। और वहीं रोज के जाने के बाद डायना हॉकिंस से बोलती है हमें अभी रोज को थोड़ा समय देना चाहिए क्योंकि कल ही तो उसने अपने आंटी अंकल को खोया है। और वहीं हम देखते हैं हॉकिंस पीटर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वो डायना से बोलता है कि पीटर के पास इन्वेस्टिगेशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो डायना बोलती है वो मेरा एजेंट है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब पीटर रोज को लेकर उस होटल में जाता है और उससे बताता है कि 2 एजेंट तुम्हारे फ्लोर पर हैं और 4 एजेंट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तुम यहाँ सेफ हो। तो रोज बोलती है इसका मतलब तुम अब जा रहे हो। तो पीटर बोलता है हाँ मुझे नाइट शिफ्ट करनी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर डियाना फार हॉकिंस और 2 एजेंट के साथ एक मीटिंग में होता है जहाँ डियाना फार हॉकिंस से बोलती है कि प्रेसिडेंट इस केस के बारे में जानना चाहती हैं, तो क्या प्रोग्रेस है मुझे बताओ। और वहीं हॉकिंस बोलता है मैं उस लड़की से दोबारा पूछताछ करना चाहता हूँ। तो पीटर बोलता है मुझे लगता है वो पहले से ही बहुत कुछ सह चुकी है और मुझे लगता है अभी उससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए। तो हॉकिंस पीटर पर नाराज होता है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद डियाना पीटर से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि रोज का केस तुम हैंडल करो और वही तुम इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि हॉकिंस क्या छुपा रहा है। तो पीटर ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो अपने साथी से पूछता है कि कल मैंने तुम्हें जो रिंग का फोटो दिया था उसके बारे में क्या पता चला। तो बताता है ऐसा मिलता जुलता निशान यूगोस्लाविया के शाही परिवार से है। अब रात में पीटर के फोन की रिंग बजती है। जब वो फोन पिक करता है तो दूसरी साइड से रोज बोल रही होती है। वो बोलती है कि मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी और मुझे किसी की आवाज सुननी थी, तो तुम्हारा नंबर याद आया और मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तो पीटर बोलता है क्या तुम्हें नंबर याद था? तो रोज बोलती है हाँ मुझे चीजें याद रह जाती हैं। और वही रोज पीटर से केस के बारे में पूछती है। तो पीटर बोलता है अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वही रोज पूछती है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो पीटर बोलता है काश मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब होता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों किलर को देखते हैं जिनका नाम एलिन और डेल है। वो दोनों एक होटल के कमरे में होते हैं। तो एलिन बोलती है मुझे बैग चेक करना है जो हम उस औरत के घर से लाए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उस बैग के अंदर है क्या। पहले तो डेल मना करता है, लेकिन एलिन बैग को खोलती है तो देखती है उसके अंदर एक टॉय होता है और टॉय के अंदर एक हिडन कैमरा लगा होता है। और तभी डेल को एक कॉल आता है और हम देखते हैं कॉल करने वाले ने ही डेल और एलन को रोज को मारने का कांटेक्ट दिया था। और उस आदमी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें उस लड़की को जल्द ही खत्म करना होगा और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने तुम्हें पहचान लिया है। तो दोस्तों यहाँ
पता चलता है कि सारी साजिश के पीछे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का हाथ है। लेकिन सवाल ये था कि वाइस प्रेसिडेंट अपने FBI एजेंट को क्यों मरवाना चाहता था। अब इन सवालों के जवाब हमें आगे आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। और इधर हम देखते हैं पीटर और रोज अभी भी बात कर रहे होते हैं। तो बात करते हुए रोज रोने लगती है और वो बोलती है, मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही हूँ, क्या तुम सुबह मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हो? तो पीटर बोलता है ठीक है। अब दोनों फोन डिस्कनेक्ट करते हैं और रोज सो जाती है। अब पीटर अपनी शिफ्ट खत्म करके डियाना से मिलने जाता है, लेकिन डियाना अपने काम में बिजी होती है। तो पीटर वहीं सोफे पर ही सो जाता है। जब डियाना उससे मिलती है तो पीटर बताता है FBI चीफ हॉकिंस पहले रोज के अंकल हेनरी कैम्पबेल का हैंडलर हुआ करता था। तो डियाना बोलती है हॉकिंस ने कभी मुझे ये सब नहीं बताया। और वहीं पीटर डियाना को हॉकिंस की पुरानी फाइलें देता है और बताता है कि मुझे सुबह रोज से मिलने जाना है, मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। तो डियाना बोलती है ये सही तरीका है, तुम रोज से नजदीकियां बढ़ाओ, अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे तुरंत बताओ। अब पीटर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर को देखते हैं। वो रोज के होटल में पहुंचता है तो देखता है ग्राउंड फ्लोर पे तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट वहां नहीं होते हैं और तभी वहां की लाइट चली जाती है। अब पीटर को डाउट होता है, वो सीढ़ियों से भागता हुआ रोज के कमरे में पहुंचता है तो देखता है उसके डोर का लॉक बंद नहीं था। वो गन निकालता है, अंदर पहुंचता है तो देखता है रोज अभी सेफ होती है। और तभी हम देखते हैं एलन को, जिसके हाथ में गन होता है और वो हाउसकीपिंग का ड्रेस पहनकर रोज के कमरे में पहुंचती है और ढूंढने लगती है तो देखती है रोज अपने कमरे में नहीं होती। तो एलन डेल को इन्फॉर्म करती है। डेल नीचे की तरफ से सीढ़ियों से ऊपर आता है और हम देखते हैं इधर पीटर रोज को लेकर उन्हीं सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है। तभी रास्ते में डेल उन पर फायर करता है तो पीटर रोज को लेकर भागता हुआ एक कमरे में पहुंचता है। अब पीटर की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं तो पीटर कमरे का शीशा तोड़कर बालकनी की तरफ जाता है। बालकनी भी शीशे की होती है। वो जैसे ही बालकनी पे चढ़ता है बालकनी टूट जाती है और पीटर नीचे गिर जाता है। हालांकि पीटर घायल था लेकिन फिर भी अब वो ठीक था। अब पीटर रोज को बोलता है कि तुम्हारे पास जंप करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हालांकि रोज जंप करना नहीं चाहती थी लेकिन तभी वहाँ वो किलर डेल आ जाता है और मजबूरन रोज को जंप करना पड़ता है। रोज नीचे गिरती है लेकिन उससे पहले उसे पीटर पकड़ लेता है। अब डेल भी बालकनी पर आ जाता है तो डेल पीटर और रोज पर गोलियां चलाता है लेकिन पीटर रोज को लेकर वहां से भाग जाता है। अब पीटर रोज को लेकर एक कपड़े की दुकान में जाता है। वहीं हम देखते हैं कपड़े की दुकान में एक औरत शॉपिंग कर रही होती है तो रोज उसका फोन चुरा लेती है और पीटर को बोलती है कि तुम व्हाइट हाउस फोन करो और पता करो कि हमारी सिक्योरिटी किसने हटाई। तो दोनों चेंजिंग रूम में जाते हैं और पीटर डियाना को कॉल करता है और उसको बताता है कि आज सुबह जब मैं होटल पहुंचा तो मैंने देखा रोज की सिक्योरिटी के लिए जो सीक्रेट एजेंट थे वहां से जा चुके थे और वो दोनों किलर वहीं होटल में ही मौजूद थे। हम दोनों मरते मरते बचे हैं। तो डियाना बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। तो पीटर बोलता है अब आप पता करो रोज की सिक्योरिटी हटाने का फैसला किसका था। और वही पीटर डियाना को बोलता है अभी रोज सुरक्षित है लेकिन मैं अपना लोकेशन अब आपको नहीं बताऊंगा जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कि रोज की सिक्योरिटी किसने हटाई और क्यों हटाई। तो रोज पीटर से बोलती है कि हमें पता लगाना होगा कि मेरे अंकल आंटी को क्यों मारा गया और तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि वो किलर कौन है और किसके लिए काम कर रहे हैं। अब रोज पीटर को लेकर अपने अंकल आंटी के घर पहुंचती है। वहीं अब रोज पीटर को बताती है कि उस दिन उसके अंकल आंटी आपस में बात कर रहे थे कि व्हाइट हाउस में कोई तो गद्दार है और वहीं वो किसी घटना के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाइट हाउस खतरे में है, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, लेकिन वो क्या 7 दिन है मुझे नहीं पता। तो पीटर बोलता है थोड़ा शांत होकर सोचो कि तुम्हारे अंकल ने और क्या बोला था। तो बोलती है मेरे अंकल ने बोला था जंगल में ड्राइव है। तो पीटर बोलता है कहीं वो किसी हार्ड ड्राइव की बात तो नहीं कर रहे थे। तो रोज बोलती है अब मैं समझ गई, मेरे अंकल के एक फ्रेंड थे जिन्होंने जंगल में एक केबिन बनाया था लेकिन कुछ साल बाद वो जापान चले गए और उसके बाद उस केबिन का इस्तेमाल मेरे अंकल करते थे। जब कभी उन्हें जंगल में समय बिताना होता था तो वहीं जाते थे। अब हमें वहां चलना चाहिए। हम देखते हैं रोज और पीटर वहां के लिए निकलते हैं। अब पीटर और रोज उस जंगल के केबिन में पहुंच जाते हैं और हार्ड ड्राइव को ढूंढना शुरू करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एलन और डेल को देखते हैं। जब एलन अपने होटल के
कमरे पर पहुंचती है तो अपने आप से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसके हाथ से आज वो दोनों बच गए। और हम देखते हैं एलन और डेल एक प्रोफेशनल किलर होते हैं और साथ ही वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। उन दोनों की जोड़ी ने बहुत सारे काम को अंजाम दिया था। और अब हम देखते हैं हॉकिंस उस हत्यारे से मिलता है जिसका नाम एडम है और एडम ने ही रोज के अंकल आंटी को मारने का कॉन्टेक्ट एलन और डेल को दिया था। अब एडम डेल को कॉल करता है और उसे कहीं जाने के लिए बोलता है। और वही दूसरी तरफ हम रोज और पीटर को देखते हैं जो अभी भी उस केबिन में हार्ड ड्राइव को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें हार्ड ड्राइव अभी भी नहीं मिली। और तभी पीटर की नजर दीवार से निकली एक ईंट पर जाती है। जब वो ईंट को हटाता है तो देखता है वहाँ पर एक गैप होता है। वो गैप में हाथ डालता है और वहाँ उसे वो हार्ड ड्राइव मिलती है। अब रोज उस हार्ड ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करती है तो देखती है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। वो पासवर्ड को ब्रेक कर लेती है, लेकिन उसके बाद सारा डाटा इनक्रिप्टेड होता है। तो रोज बोलती है मैं इस इनक्रिप्शन को नहीं तोड़ सकती। और वही पीटर देखता है हार्ड ड्राइव में एक फोल्डर होता है और जिसका नाम होता है 2781। जब पीटर उस फोल्डर को देखता है तो उसे याद आता है जिस मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ था उसका नंबर भी 2781 था। अब पीटर अपने बॉस डियाना फॉर को कॉल करता है तो पीटर पूछता है कि आपको पता चला कि सिक्योरिटी को किसने हटाया था। तो फॉर बोलती है सिक्योरिटी हटाने का आदेश हॉकिंस के कंप्यूटर से भेजा गया था। तो पीटर पूछता है क्या उन्होंने अपना जुर्म कबूला। तो डियाना बोलती है नहीं, और ना ही हम उससे पूछ सकते हैं क्योंकि हमें हॉकिंस की लाश यहाँ एक खेत में मिली है। और वही पीटर उस हार्ड ड्राइव के बारे में बताता है। तो फॉर बोलती है तुम सोचो जिन लोगों ने हॉकिंस को मारा है हो सकता है वो तुम्हारे पीछे भी आए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रोज को लेकर और उस हार्ड डिस्क को लेकर मेरे पास आ जाओ। अब पीटर सोचने लगता है और कुछ जवाब नहीं देता और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।